नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेल्थ क्रिएशन टिप्स के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमारी ट्रेडिंग से रिलेटेड हमने सीरीज स्टार्ट की थी, लास्ट वीडियो में हमने ट्रेडिंग के लिए बेसिक्स की जर्नल एक इंट्रोडक्शन की बात की थी। आज की वीडियो में मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए कि ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, क्या टूल्स हैं हमारे पास, आने वाली वीडियो में यही चलेगा। आज हम बात करेंगे एनालिसिस, क्योंकि अगर हमें चाहे इन्वेस्टमेंट करनी है चाहे ट्रेडिंग करनी है तो बाय सेल डिसीजन लेना है। बाय सेल डिसीजन लेना है तो किस बेसिस पर लेना है, उसके लिए हमें एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसके लिए आप दो वर्ड कॉमनली सुनते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। अब दोनों में से कौन से बेटर हैं, कैसे करने चाहिए? फंडामेंटल एनालिसिस सब जानते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। बट टेक्निकल एनालिसिस भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो सकता है, बट फंडामेंटल एनालिसिस कभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं हो सकता। एक कॉमन मिस्टेक इन्वेस्टर करता है, वो कहता है जी कि मुझे 6 मंथ्स 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक मार्केट में। तो क्या वो राइट वर्ड है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट 6 मंथ 1 ईयर के लिए नहीं होती। इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म होराइजन है, 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर का होराइजन होता है। और अगर कोई ये कहता है कि मैं 6 मंथ 5 मंथ्स 4 मंथ्स 1 ईयर के लिए पैसा लगा रहा हूँ, तो वो एक्चुअली में ट्रेडर ही है। अब वो पैसा लगा रहा है तो डेफिनेटली पहले बाय कर रहा है या सेल करके बाय करेगा, तो वो किस बेसिस पर कर रहा है? एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करेगा तो फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस दो नाम आएंगे। तो दोनों को एक बार पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम मेनली टेक्निकल एनालिसिस की तरफ ही चलेंगे। बट इन दोनों का फर्क समझना, डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। तो पहले इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं क्या है। क्योंकि इन्वेस्टर गलती यही करता है कि वो सोचता है कि मैंने कंपनी को इवेल्युएट कर लिया, कंपनी की बैलेंस शीट देख ली या कंपनी के प्रॉफिट देख लिए, सब कुछ ठीक है, मार्केट में प्रोडक्ट खूब बिक रहा है, चलो 4-6 महीने साल के लिए पैसा लगा देते हैं। वो बहुत रॉन्ग क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस पर जाना ही पड़ेगा। तो पहले तो बेसिक मतलब दोनों का समझ लेते हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हो, मेरा तो मानना ये है कि अगर आप किसी भी फील्ड में हैं तो उसकी ABC XYZ आपको सब पता होने चाहिए। अगर आप सिर्फ ऐसा ही पैसा लगा रहे हो तो वो बहुत हिट एंड रन वाली बात है, चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये वर्ड है एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, दो तरह के एनालिसिस हैं, बड़ा बेसिक है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमें फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और फैक्टर्स को देखा जाता है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो, रेशो, ये हमें सोर्स है, ये डेटा मिलता है जिससे हम एनालाइज करते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ क्या है, कंपनी के ऊपर लोन्स क्या हैं, कंपनी की कैश अर्निंग क्या है, रीपेमेंट शेड्यूल क्या है। ये सारा एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट ही होता है। और फंडामेंटल एनालिसिस को मैं और थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में लूंगा, आगे फिर टेक्निकल की तरफ ही बढ़ेंगे हम। फंडामेंटल हमें हेल्प कर रहा है कंपनी की ट्रू वैल्यू, कि हम जिस कंपनी के शेयर्स खरीदने जा रहे हैं क्या वो राइट प्राइस है खरीदने के लिए, उसमें फर्दर ऊपर जाने का स्कोप है, अप्राइज होने का स्कोप है, तो वो ट्रू वैल्यू हमें पता करेंगे। अब ट्रू वैल्यू में दो चीज, वैल्यू क्या है, अंडर वैल्यू हो सकता है, एट वैल्यू हो सकता है, या ओवर प्राइस हो सकता है, ओवर वैल्यूड हो सकता है शेयर। अब जैसे पिछले 2-3 महीने में हमने देखा कि शेयर बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस हो गए थे, तो वो जहां ओवर वैल्यूड हो रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें आगे बढ़ने का स्कोप कम हो जाता है। अंडर वैल्यूड कंपनी है तो हम उनको ढूंढते हैं, बट वो कब चलेंगी उसके लिए हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, तो भी वो लॉन्ग टर्म होराइजन होगा। कई कंपनियां बहुत अच्छी होती हैं, शेयर प्राइस उनका परफॉर्म नहीं कर रहा होता, बट हम उसमें पेशेंस रखें तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगा। तो हमें ट्रू वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एट करंट मार्केट प्राइस, की अभी जो प्राइस चल रहा है, मान लो किसी कंपनी का प्राइस, मान लो रिलायंस का प्राइस 3000 चल रहा है, तो क्या ये प्राइस ठीक है आज की डेट में, ओवर वैल्यूड तो नहीं है या अंडर वैल्यूड है, हमें ये देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट, ये एनालिसिस है फाइनेंशियल और इकोनॉमिक फैक्टर्स का। फाइनेंशियल इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है? कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का सेल्स, कंपनी की ग्रोथ, इकोनॉमी, कंपनी किस इंडस्ट्री में है। ये एक तरह का टूल है कि ओवर वैल्यूड, ये मैं बात कर ही चुका हूं, या अंडर वैल्यूड है। और रिटर्न
क्या होगी। एक्चुअली हमारा पर्पस तो है पैसा लगा रहे हैं तो धंधे में रिटर्न क्या होगी। तो हम क्या ये सोचते हैं कि जिस रेट पर एंटर कर रहे हैं वहां से स्कोप कितना है। तो फंडामेंटल एनालिसिस जब भी हम करेंगे तो हमें उसके लिए बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो रेशोज, डेट इक्विटी, ये सारा देखना पड़ेगा। तो ये कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए तो हो ही नहीं सकता। कैसे? आप देखो, यस बैंक का एग्जांपल लो, कॉफी डे का एग्जांपल लो। जब ये पीक पर चल रहे थे उस टाइम पर फंडामेंटल एनालिसिस कोई अगर कर रहा था, शेयर ने 1 2 3 मंथ में ही डाउनफॉल दिखा दिया, तो क्या इतने बड़े फंडामेंटल्स चेंज हो गए होंगे 1 2 3 मंथ में? सीसीडी में प्रमोटर ने सुसाइड कर ली, एकदम से प्राइस फॉल हो गया। तो अगर आप फंडामेंटल फैक्टर्स लेकर बैठे हो तो क्या वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में आपको हेल्प कर पाएंगे एग्जिट करने के लिए? हमारा लॉस कब होता है? जब हम शेयर्स लेते हैं उसको सेल नहीं कर पाते, जब वो हमें लग रहा है ओवर प्राइस्ड है तो हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और अगर हमें लग रहा है कि वो कंपनी खराब हो रही है तो हमें स्टॉप लॉस लगाकर सेल कर देना चाहिए। हम क्या करते हैं, ऊपर गया तो पड़ा हुआ है, नीचे आया तो भी पड़ा हुआ है। अब कौन सा शेयर जीरो हो जाएगा, कौन सा हीरो हो जाएगा, हमें तो नहीं पता। तो इसीलिए कहा जाता है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न exit along with entry. It is more important to learn how to exit from the stock rather than entry. इन्वेस्टर के पास पैसा है एंट्री करने के लिए तो डिसीजन मेकिंग बड़ी इजी हो जाती है, बट एग्जिट नहीं कर पाता वो। कई शेयर्स में होता है कि उसने शेयर 100 का लिया, 110 में निकल गया, पता चला वो 200 हो गया। उसने दूसरा शेयर लिया, वो 100 वाला 110 हुआ, 120 हुआ, वहां से वापस आ गया, 50 रुपी रह गया। यही हर इन्वेस्टर के साथ कॉमन होता है, आपके साथ भी होता होगा। अब हमें एंट्री और एग्जिट दोनों को तो सीखना पड़ेगा। अब एंट्री और एग्जिट क्या फंडामेंटल हमें इजीली बता देगा? एंट्री तो शायद बता देगा बट एग्जिट नहीं बता पाएगा। मैं आपको चार्ट के साथ इसका एक एग्जांपल देता हूं। ये देखिए, यस बैंक का ये चार्ट मैं यहां ले आऊं, ये रहा। ये यस बैंक का चार्ट है। यस बैंक का प्राइस यहां पर 404 था अगस्त 18 में। अगस्त 18 में ये मंथली चार्ट है 404। उसके बाद न्यूज आई नेक्स्ट मंथ सितंबर 18 में 165 टच कर गया लो। अब क्या एक महीने में, मतलब शेयर मोर देन 50% गिर गया, क्या 1 मंथ में क्या यस बैंक के प्रॉफिट आधे रह गए होंगे? सेल आधी रह गई होगी, रेवेन्यू आधा रह गया होगा, क्या 50% रह गया होगा? नहीं, बट शेयर प्राइस हाफ रह गया। आप रीसेंट एग्जांपल देखो, अगर हम रीसेंट एग्जांपल की तरफ जाएं, इंडियन रेलवे फाइनेंस। इंडियन रेलवे फाइनेंस का ये चार्ट है। ये शेयर 2030 के बीच में चल रहा था, जुलाई 23 तक। उसके बाद ये अप्राइज होना शुरू हुआ, और आप ये देखो कि 2 मंथ्स में, दिसंबर 23 में इसका लो प्राइस था 75 और जनवरी में हाई लग गया 192। मोर देन 100% शेयर चल गया, डबल से ज्यादा चला, 150% चल गया। अब ये 150% क्या कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया होगा? फंडामेंटली तो नहीं बढ़ा होगा। और उसके बाद आप देखो नेक्स्ट जनवरी में 192 लगकर 116 आ गया विद इन 1.5 मंथ, मतलब 80% प्राइस टूट भी गया, 40% सॉरी। तो 40% क्या रेवेन्यू डाउन हो गया होगा एकदम से? नहीं। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर ट्रेडिंग कर रहे हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वेरी वेरी रिस्की। ये था अंडर वैल्यूड, ये पीरियड अंडर वैल्यूड का था कि ये शेयर कई साल तक 20s में बैठा रहा, बट इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन तो बिजनेस कर रहा था। बट यहां पर टेक्निकल एनालिसिस ही आपको काम करेगा कि आप एंट्री और एग्जिट कब करो। प्रॉब्लम इन्वेस्टर की है हाउ टू लर्न एंट्री एंड एग्जिट, और इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू लर्न एग्जिट रेदर देन एंट्री। आप एंटर कभी भी कर जाओगे, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। कॉमन प्रॉब्लम ऑफ ऑल इन्वेस्टर एंड ट्रेडर इज हाउ टू एग्जिट। दे डोंट नो व्हेन टू एग्जिट, कब शेयर खराब हो रहा है,
और उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प नहीं करता। सीसीडी का मैं एक बार और दिखा देता हूं आपको, फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। कॉफी डे एंटरप्राइजेस, आप देखो आज भी सीसीडी चल रहा है, आज भी उसके कैफे चल रहे हैं। सीसीडी का हाईएस्ट प्राइस 374 था जनवरी 18 में। 2019 में भी ये यहां पर देखो, ये कैंडल नजर आ रही है आपको, 290 था। यहां से एक ही मंथ में 235 से शेयर 122 रह गया, मतलब आधा रह गया, 50%। क्यों रहा था? आप जानते हैं कि प्रमोटर ने सुसाइड कर ली, कंपनी में डेट बहुत था और एंट्रीज घुमा रहा था, टोपी घुमा रहा था वो। अब यहां पर आपको फंडामेंटल एनालिसिस कुछ भी काम नहीं करेगा, अल्टीमेटली आपको टेक्निकल एनालिसिस पर आना ही पड़ेगा। चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भी आपको मार्केट का ट्रेंड, शेयर का ट्रेंड जानना बहुत जरूरी है। आप फंडामेंटल्स के भरोसे नहीं रह सकते, फंडामेंटल्स बहुत कंफ्यूज करेंगे, आपको एग्जिट टाइमली नहीं देंगे, क्योंकि फंडामेंटल्स में आपको 3 मंथ्स के बाद तो पता चलेगा कंपनी के जब क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे सेल बढ़ी या घटी। पहली बात, कंपनी में 3 मंथ्स में कोई एग्जैक्ट पिक्चर आपको नहीं पता चलेगी कि आगे 3 मंथ 6 मंथ में क्या होगा। मान लो किसी एक क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ गया, आप होल्ड करके बैठ गए, शेयर्स ले लिए, और पता चला नेक्स्ट क्वार्टर में कम हो गया, आप घबरा के बेच गए, नेक्स्ट क्वार्टर में बढ़ गया, फिर आप आगे तो हो गए आप ट्रेडिंग पर ही। तो फंडामेंटल एनालिसिस वेरी वेरी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है, और इसमें हमारे पास इतनी स्किल्स नहीं हो सकती कि हम कंपनी की फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को सारा हम जज कर लें। हमें इकोनॉमी को भी जज करना है, उस सेक्टर को भी जज करना है, फिर कंपनी को भी जज करना है, तब जाकर हम डिसीजन ले पाएंगे। अब उसका दूसरा अल्टरनेट आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या है? प्राइस एक्शन, शेयर प्राइस जो चल रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस में भी यही था कि जो शेयर प्राइस चल रहा है उस पर हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है। सेम टेक्निकल एनालिसिस में भी हमें पता चलेगा कि हमें शेयर बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, बट ये टाइमली और क्विक आपको डिसीजन देगा, अर्लियर देन फंडामेंटल एनालिसिस देगा। इसमें हमें हिस्टोरिकल डेटा को यूज करना पड़ता है। अब जैसे आप डेटा एनालिटिक्स को आप देखते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, चाहे इकोनॉमिक है, चाहे आप वर्ल्ड बैंक आईएमएफ की रिपोर्ट देखते हो, इंडिया की जीडीपी ये चल रही है, आगे बढ़ेगी, वो एक डेटा एनालिसिस हो रहा है, वो चाहे वो फंडामेंटल है। ऐसे ही हमें टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस बेस लेना पड़ेगा, उससे एनालिसिस होगा, चार्ट पैटर्न्स को यूज किया जाएगा, टेक्निकल स्टडीज, मूविंग एवरेज, आरएसआई, ये कुछ नाम है जो देखने हैं हमें। फिर आ जाएगा प्राइस एक्शन, ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों के लिए यूज हो सकता है। अब आज की वीडियो में हमें ये समझने को मिला कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको बैलेंस शीट, कंपनी की सेल्स, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स, इकोनॉमिक सिनेरियो सब कुछ देखना है, और वो आपको टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं देगा। टेक्निकल एनालिसिस में आपको हिस्टोरिकल प्राइस डेटा उठाना है। हिस्टोरिकल प्राइस डेटा क्या होता है? आज से पीछे जो प्राइस मूवमेंट कैसे रही, शेयर प्राइस कैसे मूव कर रहा था, उस मूवमेंट के साथ वॉल्यूम भी इंक्लूड होता है कि कहां पर वॉल्यूम आ रहा है, मतलब बड़े प्लेयर्स बाइंग करने आ रहे हैं, कहां से वो ब्रेकआउट लेगा, कहां पर वो खराब होगा। तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको अल्टीमेटली चार्ट्स के ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। ये चार्ट पैटर्न्स ही आपको डिसाइड करके बता पाएंगे कि ये शेयर बढ़िया है या खराब है। ये मंथली चार्ट भी हो सकता है, डेली चार्ट भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, 1 मिनट का भी हो सकता है, इंट्राडे के लिए भी। तो आने वाले वीडियोस में तो हम बात करेंगे उसकी टेक्निकल एनालिसिस की सिर्फ। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताने आया था कि आप पहले दोनों के डिफरेंस को समझो, और आप चाहे लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो भी आपको टेक्निकल एनालिसिस का साथ जरूर लेना चाहिए। सिर्फ फंडामेंटल फैक्टर्स पे नहीं चला जा सकता। मैंने यस बैंक, सीसीडी दो ही एग्जांपल दिए हैं, लेटेस्ट आईआरएफसी का दिया है, और अभी दुनिया भर के एग्जांपल हैं। अगर मैं वीडियो में देने जाऊं तो वीडियो 4 घंटे की हो जाएगी। कई कंपनियां ऐसी हैं कि जो एक एक 2-2 महीने में शेयर आधा रह जाता है, इन्वेस्टर को पता ही नहीं होता, बिजनेस भी चल रहा है, फैक्ट्री भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, बट प्राइस गिरता चला जा रहा है। उसमें आपको एग्जिट की हेल्प करेगा टेक्निकल एनालिसिस।
जो हम फोकस कर रहे हैं कि इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू लर्न एग्जिट फर्स्ट। तो एग्जिट आपको टाइमली कैसे करनी है वो टेक्निकल एनालिसिस देगा, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं देगा। तो अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, चार्ट क्या होता है, इसके बारे में अब आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। उसके साथ मैं पहले एक वीडियो दूंगा माइंड सेट के ऊपर कि हमें अपनी साइकोलॉजी ऑफ माइंड को भी चेक करना पड़ेगा कि हमें क्या सूट कर रहा है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं आप दोनों के डिफरेंस को समझ पाए होगे, फंडामेंटल एनालिसिस को और टेक्निकल एनालिसिस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।